Hello students, welcome back. Today we are going to solve illustration number 13. In this illustration there are many transactions in one example. अभी तक हम एक दो ट्रांजेक्शन कर रहे थे like premium for goodwill, distribution of goodwill and return of old goodwill which is appeared in books. Right? In this transaction, in this example, we are going to solve the transaction which are included in the 8 marks sum. जो भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का सम पूछा जाएगा उस हिसाब से इसमें एंट्रीज हम करेंगे. यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर फाइंडिंग सेक्रीफाइस और प्रीमियम फॉर गुडविल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा हम करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी जो गुडविल है कैपिटल है उसकी इफेक्ट देंगे. एंड देयर आफ्टर हम क्या करेंगे जर्नल एंट्री भी लिखेंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13 which is in your page number 156. X and Y are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3. Old ratio of old partner is 4:3 XY. They admitted Z as a new partner on 1st April 2016. At the time of admission of Z, balance of capital of X and Y are 30,000 and 40,000 respectively. Z के आने से पहले X और Y की जो थी कैपिटल वो थी 30,000 एंड 40,000. कहाँ पे लिखनी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड यानी कि बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स X एंड Y 30,000 एंड 40,000. X वाले कॉलम में 30,000 एंड Y वाले कॉलम में 40,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था. डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम, डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम. यहाँ पे है डेबिट, वहां पे होगी क्रेडिट इफेक्ट. कैपिटल की बैलेंस क्रेडिट होती है, दैट्स व्हाई द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द अमाउंट इज 30,000 एंड 40,000. Next is they decide their new profit sharing ratio at 2:4:1. Now this is the new P&L ratio including new partner Z. So the new ratio will be X:Y:Z is equals to 2:4:1. This is the new ratio of all three partners. Z brought rupees 50,000 as his capital and share of his goodwill in cash. यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल हमें फाइंड करना पड़ेगा. वो कितनी कैपिटल लेके आया है विच इज इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल, बट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट अपियर्ड इन द क्वेश्चन. सो वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. 50,000 कैपिटल बट कैश में लेके आया है तो इसकी इफेक्ट होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. वो हम बाद में उसकी इफेक्ट देंगे. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹84,000. गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एट 35,000. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ऑल थ्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 84,000 जो है वो गुडविल बुक 84,000 अब वैल्यूड की गई है, बट गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस ऑफ एक्स एंड वाई. ओल्ड पार्टनर का जो फर्म था विच आर टू पार्टनर्स आर वर्किंग इन दैट बिजनेस, उसकी गुडविल है 35,000. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेक्रीफाइस. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेक्रीफाइस. हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो भी है, तो डायरेक्टली हम दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. एक्स इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर इज 4/3 बिकॉज द टोटल इज 7. 4/7 माइनस न्यू रेशियो इज 2 and the total is also 7, so 2/7. So
the sacrifice of x is 2/7. Y, old share is 3/7 minus new share is 4/7. यहाँ पे -1/7 आ रहा है। अगर सेक्रीफाइस के फॉर्मूला में माइनस की साइन आती है तो उसको हम बोलते हैं गेन, और गेन के फॉर्मूला में माइनस की साइन आती है तो उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। क्लियर? नाउ यहाँ पे एक ही पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे जो y है वो क्या कर रहा है? गेन। न्यू P&L रेशियो के हिसाब से इसको गेन हो रहा है, यानी कि इसको कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा प्रॉफिट, उसको सामने से ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यू P&L रेशियो। सो यहाँ पे सेक्रीफाइस सिर्फ x को हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे गुडविल वैल्यूड की गई है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 84,000, यानी कि अब फर्म की गुडविल जो है 84,000 डिसाइड की गई है, वैल्यूड की गई है। तो द प्रीमियम फॉर गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यूड गुडविल। सो 84,000 into 1/7, ये 1/7 न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर यहाँ से आया। Z का न्यू शेयर है 1 एंड द टोटल इज 7, सो 1/7। इस तरह से हम प्रीमियम फॉर गुडविल को फाइंड कर पाएंगे। 84,000 into 1/7, 12,000। 12,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आएगा Z एट द टाइम ऑफ एडमिशन। 50,000 as capital and 12,000 as premium for goodwill. Now distribution of premium for goodwill. अब 2/7 जो सेक्रीफाइस हो रहा है x का, तो उसको कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए? गुडविल इज 84,000 into सेक्रीफाइस 2/7, 24,000 जो है वो उसका लॉस हो रहा है। 24,000 उसको वापस से मिलना चाहिए। किसको? x को, जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है। द सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ x इज 2/7। सो गुडविल के हिसाब से अगर हम देखें तो 84,000 into 2/7, 24,000 अब x को कम प्रॉफिट मिलेगा। सो 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल is distributed among sacrificing partner. Here only one partner is sacrificing his share in favor of Z. So Z's premium for goodwill is fully distributed to X because Y तो क्या कर रहा है? Gain. Sacrifices कौन कर रहा है? X. So the fully amount is given to the X. 12,000 premium and Y जो है, जो कि गेन कर रहा है, वो भी क्या करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अपना शेयर, अपना प्रॉफिट में से शेयर देगा। कितना देगा? 24,000 x को चाहिए होगा। अब 12,000 तो हम दे देंगे Z, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है वो। बाकी के 12,000 x को कौन देगा? Y, क्योंकि वो गेन कर रहा है, दैट्स वाई। सो अनदर 12,000 इज गिवन बाय Y टू X। तो इस तरह से उसको 24,000 मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? 12,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल, बट अकॉर्डिंग टू गुडविल द सेक्रीफाइस ऑफ शेयर x जो सेक्रीफाइस कर रहा है विद शेयर 2/7, इस हिसाब से उसको 24,000 मिलना चाहिए। 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में से मिल रहा है, बाकी के 12,000 जो गेनिंग पार्टनर है वो देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। नाउ return of old goodwill. Old goodwill appeared in 35,000 in the balance sheet of X and Y. 35,000 old goodwill written off with in the account of old partner in their old ratio. 35,000 into old ratio is 4:3. 35,000 into 4/7. 35,000 into 3/7. X and Y. So X के अकाउंट में डेबिट होगा 20,000 एंड Y के अकाउंट में डेबिट होगा 15,000। ये हो गई रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ ओल्ड गुडविल। नाउ जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है? पहले तो जो ओल्ड गुडविल हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं उसकी जर्नल एंट्री, X कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000,
वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुडविल अकाउंट 35,000। गुडविल इज 35,000, गुडविल की बैलेंस होती है डेबिट। अब उसको रिटर्न ऑफ करनी है, गुडविल हो जाएगी क्रेडिट एंड बोथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ द अमाउंट ऑफ ओल्ड रेशियो। नाउ सेकंड एंट्री इज फॉर न्यू पार्टनर, जो भी अमाउंट बिजनेस में लेके आ रहा है। क्या क्या लेके आएगा? एक तो कैपिटल एंड अनदर इज प्रीमियम फॉर गुडविल। सो कैपिटल कितने लेके आ रहा है? विच आर शोन इन द एग्जांपल 50,000 एज कैपिटल एंड 12,000 इज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। सो टोटल अमाउंट वो लेके आएगा 62,000। टोटल अमाउंट वो लेके आएगा 62,000। सो कैश अकाउंट डेबिट 62,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के तौर पे कितनी लेके आ रहा है? 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों वो किस में लेके आ रहा है? कैश में। दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। Another journal entry for distribution of premium for goodwill. So premium for goodwill account debit 12,000. Wise capital account, मैंने journal entry जब मैंने सिखाई थी तब बोला था in case of when one partner is gaining and another partner is sacrificing their share, gaining partner gives his share to sacrificing partner, तो वहां पे journal entry होती थी gaining partners capital account debit टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री यहाँ पे अप्लाई होगी। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज अ गेनिंग पार्टनर, वो गेन कर रहा है। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को प्रीमियम फॉर गुडविल भी मिलेगी और जो गेनिंग पार्टनर उसको अपना शेयर देगा वो भी मिलेगा। सो द अमाउंट इज प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, वाई कैपिटल अकाउंट 12,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 24,000। टोटल उसको 24,000 रुपीज मिलेंगे। नाउ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट हमने लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 30,000 एंड 40,000 फॉर एक्स एंड वाई। नाउ कैपिटल जो लेके आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम कैपिटल कितने लेके आ रहा है? वो 50,000 और कैश में लेके आ रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय कैश एंड जेड के कॉलम में लिखेंगे 50,000। जेड जो है वो 50,000 लेके आ रहा है एज कैपिटल। नाउ टू प्रीमियम फॉर गुडविल और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसका क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे 12,000 किसको मिल रहा है? एक्स को। सो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पर्टिकुलर में हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल द अमाउंट इज 12,000। नेक्स्ट अब एक्स जो है वो अमाउंट देगा और सॉरी y जो है वो x को अमाउंट देगा प्रीमियम फॉर गुडविल की। y की कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज और x की कैपिटल हो जाएगी इंक्रीज। ये वाली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग अब हम कर रहे हैं। y कैपिटल अकाउंट डेबिट, y की कैपिटल अकाउंट में करेंगे हम डेबिट और लिखेंगे x कैपिटल टू x कैपिटल, y की कैपिटल में से माइनस करेंगे 12,000। y x को 12,000 दे रहा है, that's why y कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड x कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब ये कहाँ से आया? बाय y कैपिटल, y की कैपिटल में से आया। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे x की कॉलम में 12,000। यहाँ से डिक्रीज करेंगे इसलिए डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे इसलिए कर रहे हैं क्रेडिट। यहाँ पे पर्टिकुलर में x की कॉलम में अमाउंट लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर में y की कॉलम में अमाउंट लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर में x कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? नाउ
सारी पोस्टिंग हो गई है। अब क्लोजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इसका होगा 54,000, 40,000 एंड 50,000, सेम टोटल विल बी अप्लाइड हियर। नाउ द डिफरेंस विल बी एक्स की यहाँ पे होगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, एक्स की कैपिटल 34,000, वाई की 13,000 एंड 50,000 फॉर जेड। ये हो गई तीनों की क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो इस तरह से सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होंगे। घर पे इसको रिवाइज कीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।